जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक बढ़िया से टॉपिक पे, और यह टॉपिक है यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह वक्त भी गुजर जाएगा। पावर ऑफ प्रोग्रेसिव माइंड एंड एक्शंस। पावर ऑफ प्रोग्रेसिव माइंड एंड एक्शन बहुत ज़रूरी है ऐसे समय पे ऐसे टॉपिक की बात होना। स्पेशली दोस्तों 2020 जिसने हमें एक अनमोल तोहफा दिया, जिसका नाम था कोविड-19, है ना। नाम में 19 था, आया 20 में, और 21 तक हमें वेट करवाया। तो 19, 20 और 21 का फर्क उसने हमें समझा दिया। वो बोलते हैं ना 19-20 थोड़ा सा फर्क होता है। कोविड-19 ने हमें वो फर्क बता दिया और हमें एक अलग सा रियलाइजेशन करके दिया। तो जैसे ही कोविड-19 आया, कुछ दिन चले, महीना हो गया, लोगों को लगा 20 दिन की बात है, निकल जाएगा। 14 दिन की बात, फिर उनको लगा और 21 दिन की बात, फिर उनको लगा कि और 21 दिन की बात। फिर WHO ने कहा कि हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। और फिर लोग सोच में पड़ गए, क्या होगा, कैसे होगा। काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिनारियो था कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। कल ही मैंने फोर्ब्स की लिस्ट देखी। उस लिस्ट में कोविड पैंडेमिक में जो अरबपति बने, ऐसे लोगों के नाम दिए गए थे। उसमें एक मैक्लोइड्स के अग्रवाल जी भी थे। इंडियन है वो, मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल के ओनर। उनका नाम भी मैंने देखा। तो कुछ लोगों के लिए ये दुआ के जैसा था, अपॉर्चुनिटी के जैसा था, और कुछ लोगों के लिए कोविड-19 एक कर्स था। आई हैव सीन, जिसे कहते हैं खुददार लोग, जिनको आगे कुछ नहीं दिखा, ऐसे कई सारे लोगों को मैंने सुसाइड करते देखा कोविड-19 में। कई सारे लोगों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर, अपने स्वभाव के विपरीत जाकर याचना करते हुए देखा। कई सारे लोगों को होपलेस फील करते देखा। कई सारे लोगों को एक आशा के साथ आगे बढ़ते देखा। और कई सारे लोगों को मैंने अकबर और बिरबल की ये छोटी सी कहानी सुनाई, 1 मिनट की। एक बार महाराज अकबर घूम रहे थे। महाराज अकबर घूम रहे थे, साथ में बिरबल था, और महाराज थोड़े से नाराज थे। सम्राट अकबर कहेंगे या फिर बादशाह, मुगलों में बादशाह कहा जाता है। तो बादशाह अकबर घूम रहे थे। एंड ये स्टोरी सबको पता है ना। तो अनुष्का कह रही है स्क्रीन पे धीरे से कि मुझे भी पता है, सबको पता है। बट इसमें से जो लर्निंग है, इसमें से जो लर्निंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो अकबर बादशाह नाराज़ थे, और जैसे ही अकबर बादशाह का मुंह ऐसे लटक के पड़ा, हर उनका मंत्रिमंडल जो है, हर कोई ड्रामा कर रहा था कि हम भी नाराज है, बादशाह नाराज तो हम भी नाराज। और अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक बिरबल मुस्कुरा रहे थे। तो अकबर ने उनको पूछा कि मैं नाराज हूँ, मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, ये वो कुछ चैलेंज है, और तुम हंस कैसे सकते हो, तुम खुश कैसे हो। तो बिरबल ने अकबर महाराज से कहा, बादशाह अकबर से कहा कि बादशाह इसमें क्या बात है, जीवन है, ये तो चीजें आती जाती है, बाहर आएगी बाहर जाएगी, बारिश आएगी बारिश जाएगी, धूप आएगी धूप जाएगी, दिन आएगा दिन जाएगा, इसमें क्या है। फिर भी बोले, हम नाराज हैं, तुम खुश क्यों हो। क्योंकि इस नाराजगी के पीछे, इन बुरे दिनों के पीछे भी कुछ ऐसा है जो मुझे हंसने पे, स्माइल देने पे, स्माइल देने की एक, जिसे कहते हैं, उत्साह देता है, प्रोत्साहन देता है। तो बादशाह ने कहा, कुछ ऐसा कह दो जिससे मैं खुश हो जाऊं। तो बिरबल ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसा कह दूंगा जो आप दुख में सुनोगे तो खुश हो जाओगे, और खुशी में सुनोगे तो दुखी हो जाओगे। बादशाह ने पूछा, ऐसा क्या है। तो बिरबल ने कहा, महाराज हमेशा याद रखना, यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, साल के इस अंतिम दिन में हमें ये सीखना है, हमें ये बात को समझना है, हमें इस बात को एडॉप्ट करना है और आगे बढ़ना है।
कि चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, जाने ज़रूर है, जाने ज़रूर है। इवन आप और हम, हमें भी तो जाना ज़रूर है ना? तो यहाँ पे मुझे एक और किस्सा याद आता है। कई सारे लोग कहते हैं कि विष्णु के अवतार में भगवान राम ने बहुत भोग सहे। क्या लाइफ था उनका, क्या लाइफ था। तो जब मैंने रामचरितमानस को पढ़ा, बार-बार पढ़ा, तो मुझे बाद में ये पता चला, अज्ञानी हूँ तो थोड़ा देर बाद पता चलता है कि ये उनका स्ट्रैटेजिक अप्रोच था। ये उनका स्ट्रैटेजिक अप्रोच था भगवान राम का। विश्वामित्र की कृपा से उनको एक रूट दिया गया था, जिस रूट पे पापी जन ज़्यादा थे तो उधर घूमने निकले, और पापी जन जंगल में रहते थे तो उन्हें मारने जंगल में जाना पड़ा। कुछ पापी जन समंदर पार रहते थे तो उनको मारने समुंदर पार जाना पड़ा। इसमें सुख दुख की कोई बात नहीं, ड्यूटी करने की बात है ना? तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जो भी प्रसंग आते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ परिस्थिति का कहो, परमात्मा का कहो, डिवाइन पावर का कहो, भाग्य का कहो, नसीब का कहो, डेस्टिनी का कहो, शब्द आपके हैं दोस्तों। कुछ न कुछ डेस्टिनी को आपको बताना है, कुछ न कुछ डेस्टिनी को आपके साथ कम्युनिकेट करना है, और ये बेहद ज़रूरी है दोस्तों, समझना इस बात को। और हमेशा ये बात को भी समझना कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग अरबपति बन गए, और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये टनल कभी ख़त्म नहीं होगा, और वो वहाँ पे बाजू में अंधेरे में बैठ के रोने लग गए, और उनके मन के विचार सच साबित हो गए। जो बैठ गया गाड़ी को साइड में लगाकर, उसके लिए तो टनल कभी ख़त्म नहीं होगा ना दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अब चाहे विचारों का अंधेरा हो या फिर जीवन में रात्रि का अंधेरा हो, ख़त्म तभी होगा जब हम उस विचारों को, उस स्थिति को, उस वक्त को वहाँ छोड़ के आगे बढ़ जाए, उसको अपना ना माने, अपना फाइनल डेस्टिनेशन ना माने, उसको वहाँ छोड़ जाए। आगे बढ़ेंगे तब जाके, जैसे समय आगे बढ़ता है तो दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन आता है, उसी तरह हम जहाँ भी है ना? ऐसा एक कहा है नेपोलियन हिल जी ने, एक वाक्य मैं आपको सुनाऊंगा। उनका एक स्टेटमेंट है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड इफ यू आर वरीड अबाउट द प्रॉब्लम देन यू हैव टू प्रॉब्लम्स। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, अगर आपको कोई तकलीफ है और आप उसके प्रति परेशान हो, तो आपके पास दो परेशानियां हैं। एक तो पहले प्रॉब्लम, और दूसरे उसके प्रति आपके मन की परेशानी, और दूसरा वाला पहले से ज्यादा जटिल है, ज्यादा मुश्किल है निपटाना। तो जय श्री कृष्णा, इस बात को समझते हैं दोस्तों, है ना? एंड मैं आपको थोड़ा सा आगे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, या आपके साथ बात करना चाहूंगा कि पावर ऑफ प्रोग्रेसिव माइंड एंड एक्शन। यहाँ पे कुछ अनुभव की बात है। मैंने कुछ लोगों को देखा, अमेजिंगली कुछ लोगों को देखा। मेरे कुछ 12 दोस्त हैं जिन्होंने इस साल टारगेट लिया, घर में बैठे हैं तो फिटनेस का टारगेट लिया। दे फॉलोड अ स्ट्रिक्ट डाइट, एंड उन्होंने अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया क्वारंटाइन में। एंड मैं आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे ये जो दोस्त है वो कल सुबह, यानी आई थिंक 10 लोग हैं, 10 या 12, 10 पक्के हैं इतना मुझे पता है। कल सुबह नए साल की शुरुआत वो हाफ मैराथन भाग कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बात भी बता दूं, इनमें से जो सबसे कम उम्र वाला है वो 37 है, हाईएस्ट वाला जो है वो 52 है। एंड इमेजिन, कोविड ने उनको उनके जीवन में कभी नहीं था वो फिटनेस लेवल दिया है। अमेजिंग। तो ये है प्रोग्रेसिव माइंड एंड प्रोग्रेसिव एक्शंस, कि उन्होंने सोचा चलो ये मजबूरी तो आ गई, हाउ कैन आई मेक मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, हाउ कैन आई मेक मोस्ट ऑफ दिस सिचुएशन। ये सोच बेहद 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 जरूरी है दोस्तों। और स्पेशली कई सारे लोग होते हैं जो अपने गुणों के, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारहमिति मन्यते। तो कई सारे लोग होते हैं जो अपने आदतों के कारण या अपने गुणों के कारण सोच में और शरीर यानी क्रिया में और विचार में
क्रिया में और विचार में गलत आदतों में फंस जाते हैं। अगर मान लो क्रिया में गलत आदत है, अगर क्रिया में एक्शंस में गलत आदत है, टाइम पास करने की आदत है, या फिर प्रोग्रेसिव नहीं है वो हैबिट, तो तकलीफ है दोस्तों, तो तकलीफ है। विचारों में भी वही है। और मुझे नहीं पता मैं सही है गलत हूँ, बट मुझे एक बात, मेरा अनुभव ये कहता है कि जब कोई भी इंसान विचारों की स्टैग्नेंसी पे आता है, विचारों की स्टैग्नेंसी पे आता है, तो उसका बुरा काल बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। तो यहाँ पे इस बात को समझे दोस्तों कि हमेशा 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 अपने मन को हमें शिक्षा देनी पड़ेगी, अपने मन को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किस तरीके से यहाँ से आगे नेक्स्ट पॉजिटिव डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। भगवान ने ये कहा है, बार बार कहा है। इवन आई विल टेल यू पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आप देखो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, तो मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहूंगा भगवद गीता अध्याय 11 का। तो मैं बात कर रहा था पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की, और इसको एक रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको। भगवत गीता का एक रेफरेंस है, कृपया सुने। भगवत गीता अध्याय 11, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज का है, यह वक्त भी गुजर जाएगा, पावर ऑफ प्रोग्रेसिव माइंड एंड एक्शन। तो विचारों के लिए विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 26 और 27 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, कृपया सुने। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सर्वे सहे भीष्म द्रोण सूतपुत्र तथा कर्ण, सूतपुत्र तथा असौ सह अस्मदीये अपि योधमुख्ये वक्त्राणि त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्रा करलानि दशन अंतरेषु सदृशन्ते चूर्णते उत्तम अंगे। तो यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे अर्जुन कहता है कि हे भगवान कृष्ण, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं के साथ तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धाओं के साथ आपके विकराल मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता देख पा रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनंत अनंत तरंगें समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार यह समस्त महान योद्धा भी आपके मुख में प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट देख रहा हूं, जैसे कोई पतंगा अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ता है। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती हुई किरणों को प्रकट कर रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद उन्होंने पूछा, हे देवेश, कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हो। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की। समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अर्जुन को
भगवान कृष्ण ने पहले ही विजुअलाइजेशन करके दिया था कि इस युद्ध का नतीजा क्या होगा। उन्होंने पहले ही बताया था धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे जाएंगे। उन्होंने पहले ही बताया था भीष्म तथा द्रोण भी मारे जाएंगे। ये जरूरी था क्योंकि अर्जुन के मन में शंका थी, भीष्म जो है, कर्ण भी मारे जाएंगे। ये भी वहां पे है, श्लोक में लिखा है। अर्जुन के मन में शंका थी, एक के पास कवच कुंडल है, दूसरे के पास इच्छा मृत्यु का अवतार, जिसे कहते हैं गिफ्ट है ना, इच्छा मृत्यु का वरदान है। तीसरा जो है वो इनका गुरु है, जब तक शस्त्र त्यागेगा नहीं उसे हराना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं। तो अर्जुन विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था कि इनको कैसे पार पाए। और इस साइड में क्या आपने नोट किया, अतिरथी महारथी ये जो प्रकार है, अतिरथी महारथी ये जो प्रकार है, ये कौरवों की सेना में बहुत ज्यादा थे। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, कौरवों के पास अच्छे धनुर्धर कौन थे? तो एकलव्य था, शुरुआत वहीं से करते हैं। एकलव्य था उधर, ओके। फिर द्रोण थे, फिर उनके ही साड़ू, नहीं उनके ही साले साहब, क्या नाम है उनका, कृपाचार्य थे। फिर भीष्म थे। मैं अतिरथी और महारथियों की बात कर रहा हूँ। फिर कर्ण थे, स्वयं कर्ण, है ना, अश्वत्थामा थे। तो इतने सारे महारथी धनुर्धर वहां थे, और उस वक्त का सबसे बड़ा हथियार भी धनुर्विद्या ही था। अब इधर आते हैं, इनकी साइड में कौन थे? अतिरथी महारथी धनुर्धर, एक पार्थ, दूसरा पार्थ, और तीसरा भी पार्थ, है ना, जिसके पास दिव्यास्त्र थे। तो वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था, एंड कहीं ना कहीं उसके मन में विषन्नता थी, उसके मन में शोक था कि क्या होगा इस युद्ध का नतीजा। तो भगवान ने उसको विजुअलाइज करके दिया, डोंट यू वरी अबाउट टुमारो, ये भी मारे जाएंगे, ये भी मारे जाएंगे, है ना, एश्योर्ड रहना, बचोगे तुम पांच। तब जाके उसको पता चला, और आगे भगवान ने ये कहा कि इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं, तुम्हें केवल फॉर्मेलिटी करनी है, पूरी करनी है। तो दोस्तों आज जब ये 2020 खत्म हो रहा है, मैं आप सबको ये बात बताना चाहूंगा कि जीवन में पता नहीं दोस्तों कब कौन सा समय आए, पता नहीं, बट हमेशा ये बात याद रखना, यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। कभी भी किसी भी परेशानी को, कभी भी किसी भी अड़चन को, कभी भी किसी भी चैलेंज को इतना बड़ा न समझना दोस्तों, इतना बड़ा न होने देना अपने माइंड में कि वो आपको आगे सोचने ही न दे। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ये श्लोक से क्या सीख सकते हैं। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मन की कृपल दुर्बलता के कारण मेरी बुद्धि जो है, मेरा जो स्वभाव है, जो ओरिजिनलिटी है, वो खो गई है। अब ये कौन कह रहा है पता है दोस्तों? शास्त्रों में लिखा है, ये नरश्रेष्ठ अर्जुन कह रहा था, नरश्रेष्ठ अर्जुन। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि विपरीत परिस्थिति में किसी की भी मति मारी जा सकती है। विश्व का, उस वक्त का, उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जो कि सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों से सज्ज था, और ये सामने वाली सेना को उससे हार्डली 2-3 महीना पहले ही हरा चुका था विराट के युद्ध में, इन सबको अकेले ने हराया था। विराट का युद्ध किसी दिन उसकी बात करेंगे, अकेले ने हराया था सबको, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, और जिसे कहते हैं दुर्योधन स्वयं, सबको अकेले ने हराया था। एक रथ, एक सारथी, विराट पुत्र थे वहां पे, और ये स्वयं विराट पुत्र, आई थिंक उत्तर नाम है उनका, तो वही थे, तो उनको हराया। तो ओके, फिर भी वो आदमी इस युद्ध में जैसे ही आया, जैसे ही इस युद्ध में आया, वो अपने मन के
जो स्ट्रेंथ है मन की उसको खो दिया उसने, और उस अवस्था से वो बाहर न निकलता। तो आई विल टेल यू, अध्याय 2 में अर्जुन ने ही बताया था कि पॉसिबिलिटीज क्या है। अध्याय 2 में, अध्याय 1 में ही अर्जुन ने बताया था कि उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर हम हमारी बुद्धि को ठीक ना करें तो परिणाम क्या हो सकते हैं, जरा समझने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 45 में पढ़ रहा हूँ। नकारात्मकता इंसान को कहाँ ले जा सकती है, जरा देखते हैं। यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्ररण्ये हन्युस्तमे सन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि भूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यानी अर्जुन को स्वयं पता था शस्त्र डाल दिया जाए तो इसको वो छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ेंगे तो नहीं। वो लड़ने को इनकार कर दे तो भी वो उसको छोड़ेंगे तो नहीं, हाँ या ना। अब देखिए, अगर नरश्रेष्ठ के साथ ऐसा होता है, जब वो लड़ने से इनकार कर देता है, जब वो विजुअलाइज नहीं कर पाता अच्छे दिन को विजुअलाइज नहीं कर पाता, तब हालत ये हो जाती है दोस्तों, तब हालत ये हो जाती है। यहाँ समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप में से कितने लोगों ने एक बहुत बढ़िया बुक है जो पढ़ी, डायरी ऑफ एन फ्रैंक? किसी ने पढ़ी है डायरी ऑफ एन फ्रैंक? नहीं पढ़ी है तो मैं निशा मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कृपया वो ग्रुप में शेयर कर दे। ओके, अमेजिंग बुक है दोस्तों। एन फ्रैंक नाम की एक छोटी सी टीनेज बच्ची है ना, और वो दूसरे महायुद्ध में सब लोगों ने क्वारंटाइन हो जाओ ऐसा उसको कुछ बोला था, एंड दे वेर हाइडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी बहुत दिनों तक। कुछ आइडिया है बेटा कितने दिनों तक? ओके, तो वो करीब करीब 3 या 4 साल तक वो छुपे रहे, और उसने वो डायरी ली, और उन कठिन समय में भी इट वॉज द होप जिसने उन्हें जिंदा रखा। सेम इज एप्लीकेबल मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल की बुक है, उसमें भी वही हुआ। दूसरे महायुद्ध का ही रेफरेंस है, जब उसको वो छल छावनी में, यानी जहाँ पे कैदियों को तकलीफ दी जाती थी, जूस को, उसमें डाला गया केवल होप, अच्छे दिन आएंगे इस उम्मीद में। अब इसको कोई राजकीय स्लोगन ना समझना, अच्छे दिन आने वाले हैं। ओके, उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि अच्छे दिन आएंगे, और उस होप ने उनको जिंदा रखा। बाकी लोग जब मर रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, विक्टर फ्रैंकल ना तो बीमार पड़ा, ना तो नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आए, ना तो वो नाराज हुआ, वो जिंदा रहा, क्योंकि उसके मन में होप थी। और हमेशा दोस्तों ये ऐसा समय, यानी मेरी 40-42 साल की जीवन की हिस्ट्री में ऐसा साल पहले कभी नहीं था, ऐसा साल पहले कभी नहीं था। देश छोड़िए दोस्तों, राज्य देश तो छोटी बात है, दुनिया रुक गई थी ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते के लिए। बाद में कुछ देश शुरू हो गए, कुछ बंद हो गए। ऐसा भी हो सकता है, कभी किसी ने नहीं सोचा था। बट इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि टनल के आगे उजाला है, टनल के आगे उजाला है। होप एनर्जी है, होप इज एनर्जी।
इनफैक्ट होप इज द अल्टीमेट एनर्जी दोस्तों। और हमेशा खुद को ये बताते रहे, जब भी आपको लगे कि समय मुश्किल जा रहा है, जब भी आपको लगे कि क्या आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, मार्ग नहीं नजर आ रहा है, हमेशा खुद को ये बताए, हमेशा खुद को ये बताए यह वक्त भी गुजर जाएगा। और तब जाके अपनी आदतों को आने वाले समय के अनुरूप, आने वाले समय के अनुरूप अपनी आदतों को अपडेट करें, आने वाले समय के अनुरूप। साथ में ही अगर फिर भी आपको, अगर फिर भी आपको कोई उसका आंसर नहीं मिल रहा है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो किसी गुरु की खोज में निकले, किसी गुरु की खोज में निकले। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। इस साल की शुरुआत में ही हमने एक कोर्स किया था टोनी रॉबिन्स का। 2 कोर्स किए हमने टोटल उनके इस साल में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो अप्रैल की शुरुआत में उनका जो पहला कोर्स किया, उन्होंने कहा कि ये साल है फैन बिल्डिंग का, ये साल बिजनेस करने का नहीं है, ये साल सेवा करने का है और फैन बिल्डिंग का है, साल की शुरुआत में। ओके, तो अमेजिंग मज़ा आया। उन्होंने कहा बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, ये हमारे रवि सर ने कहा। रवि प्रकाश सर हमारे बिजनेस कोच है। उन्होंने कहा, हे प्यारे बिजनेसमैन, हे मेरे विद्यार्थियों, उनके 750 स्टूडेंट्स है रवि सर के, है ना। 750 बिजनेसेस को वो गाइड कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। और उन्होंने अप्रैल में हमें बताया बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। और उनकी बात सच साबित हुई दोस्तों। 30% लोगों ने बिजनेस बंद कर डाले, 30% लोगों ने बिजनेस बंद कर डाले। ओके, बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल डेटा, इंडिया का इंडस्ट्रियल डेटा। 30% लोगों ने बिजनेसेस क्लोज किए हैं। मैं सर की कोचिंग की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल। उम्मीद छोड़ के भाग गए वो। अब मार्केट है, क्लाइंट है, वो उनके दरवाजे पे आके नॉक कर रहा है और अंदर से आवाज नहीं आ रही। एक बोर्ड दिख रहा है ऑपरेशंस क्लोज नाम का, है ना। अब क्या है, रात्रि तो आई थी बट हमेशा के लिए नहीं। बट कुछ लोगों ने इसकी भयानता को इतना बड़ा मन ही मन बना दिया, मन ही मन इतना बड़ा बना दिया कि दे हैव नॉट टेकन एक्शंस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों। सचिन मालू सर का, वो यहाँ पे भी आए थे इस मंच पे एक बार। ओके, वो हमारे सहकारी है और उनका एक छोटा सा स्कूल चलता है, प्राइमरी स्कूल, है ना। तो इस साल आप में से कितने लोगों को पता है कि इस साल स्कूल्स के एडमिशन्स का थोड़ा चैलेंज आया, और वो भी जूनियर केजी सीनियर केजी में तो बहुत ज़्यादा। आई टेल यू, ही हैज़ गॉट एडमिशन्स। वो लातूर में है, उनको हैदराबाद से एडमिशन मिले, उनको बेंगलोर से एडमिशन मिले, कोल्हापुर से मिले, उनको इंटरनेशनल 2-3 एडमिशन मिले। क्यों? क्योंकि ही वाज द वन जिन्होंने फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल लॉन्च कर दिया, यू नो, फर्स्ट ऑनलाइन प्ले स्कूल। और कुछ दिन पहले मैं उनके एनुअल गैदरिंग में गया था। आई टेल यू, दोपहर को 2 बजे गैदरिंग शुरू हुआ, 6:05 तक चला। और उस गैदरिंग में देयर वर सो मेनी ग्रैंड मामास एंड ग्रैंड पापास जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि इस साल उनके बच्चों ने किस तरीके से बहुत अच्छे से सीखा। टनल के आगे का लाइट देखने का आर्ट सीखना पड़ेगा दोस्तों, चाहे तो लिख लेना। टनल के आगे का लाइट जो दिख नहीं रहा, उसे देखने का, उसको विजुअलाइज करने का आर्ट सीखना पड़ेगा हमें जीवन में। अमेजिंग है दोस्तों, अमेजिंग है, यानी प्रेरणादायी है ऐसे विचार। इवन मैं हमारी टीम की बात कर रहा हूँ। हमारे कुछ अभी लेटेस्ट नंबर मिला के 183 मेंबर्स है सोहम फैमिली के। और सबने मिलके मान लो, हो सकता है 2 या 2.5 एवरेज प्रोग्राम ले लिए इस साल में, फ्री प्रोग्राम्स ले लिए। कुछ लोगों ने ज़्यादा लिए, कुछ लोगों ने कम लिए। 2-2.5 नहीं होंगे, 200 यानी कितना, 5-6 प्रोग्राम एवरेज सबने लिए हैं, फ्री प्रोग्राम्स इस साल में सोहम की फैमिली ने। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ, या तो 1076 या 1077 फ्री प्रोग्राम्स का कंप्लीशन होगा हमारा 2020 का। ये हमने इस विपदा की परिस्थिति में सोसाइटी को गिफ्ट दिया है। जय श्री कृष्ण। इसके 2 फायदे हो गए दोस्तों। आज साल भर बाद अगर आप मेरे चेहरे की तरफ और मेरे स्माइल की तरफ देखोगे, तो मैं तो 2020 को मिस करने वाला हूँ, है ना। ये 2020 ने मुझे भगवत गीता दी, ये 2020 ने मुझे राजेश्वरी दी, ये 2020 ने मुझे क्षितिजा बेटा का फायम क्लब दिया।
है ना। ये 2020 ने हमें अथर्व की गोल सेटिंग की बुक दे दी। ये 2020 ने हमें निशा की भगवत गीता पे टिप्पणी राजेश्वरी दी, है ना। ये 2020 ने हमें बहुत कुछ दिया, तो मैं तो मिस करूंगा 2020 को। और ये मैं क्यों करूंगा पता है? केवल 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 माइंडसेट के कारण, केवल माइंडसेट के कारण। यानी ये 2020 में एक भी ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं की। ये 2020 में एक भी ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन मैंने, जिसे कहते हैं, रीडिंग नहीं की। ये 2020 में एक भी ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। एक्सेप्शन होगा मेरे, यानी साल भर में हो सकता है मैंने 25 एक दिन का मौन किया होगा, चिंतन किया होगा। और मौन तो भगवान की सेवा है, और भगवान, जब आप मौन में होते हो तो भगवान आपकी सेवा करते हैं। गुरु जी के वचन है, इनको समझने की गहराई से समझने की कोशिश करना दोस्तों। जब आप मौन में होते हो तो प्रभु स्वयं आपकी सेवा करते हैं। कैसे? मैं नहीं समझा सकता, मैं नहीं समझा सकता, बट आपको अनुभव लेना पड़ेगा मौन का। इवन कल के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कल आप करीब करीब 1.5 घंटा यहाँ पे थे, एंड बट अमेजिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसको कभी अनुभव करना। यानी कल जब मैंने आंखें खोली और कहा जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है, और मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 6:27 हो चुके थे। कल की मैं थोड़ी सी बिगिनिंग बताऊंगा। थोड़ा लेट मेडिटेशन शुरू किया था 4:56 को, है ना। तो मुझे लगा कि जो भी है सिग्नल्स, हम सिग्नल भी लगाते हैं बाजू में ताकि मुझे पता चले कि 5 बज चुके हैं। तो सिग्नल को मैंने इग्नोर कर दिया और मैंने सेंटर पॉइंट पे फोकस किया। और जब मैंने आंखें खोली तो 1.5 घंटा यानी 91 मिनट्स हो चुके थे। एंड आई टेल यू, कल पूरा दिन मैं सम्मोहित था। मेरी टीम वाले कुछ लोग जानते हैं यहाँ पे, है ना। एंड कल पूरा दिन फॉर नो रीजन, फॉर नो सेलिब्रेशन, नो म्यूजिक, नो ड्रामा, नो मूवी, नथिंग, बट मैं पूरा दिन बहुत खुश था कल। ध्यान की शक्ति है दोस्तों, मनन की शक्ति है, मौन की शक्ति है। जब आप मौन होते हो तो प्रभु स्वयं आपकी सेवा करने लगते हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा जीवन में आती है। इसको, इस ताकत को कृपया यूज करें। अध्याय 6 में, भगवत गीता अध्याय 6 में भगवान ने बार बार बताया है, योगी को चाहिए कि एकांत स्थल पे जाए, शरीर को सीधा करे, गर्दन सीधी, स्पाइन सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता की भाव लाए, आंखों को क्लोज करे और ध्यान को यहाँ पे या फिर नासिका के अग्रस्थल पे केंद्रित करे। सबसे बड़ा आनंद यहाँ मिलता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में, आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। और इसमें मैं आपको एक ही मैसेज दे रहा हूँ कि जब चीजें अच्छी नहीं होती, है ना, जब चीजें अच्छी नहीं होती, इनफैक्ट यहाँ पे कमेंट देख रहा हूँ मुझे मैं, कैन हैबिट्स ब्लॉक आवर हैप्पीनेस? ओके, तो हैबिट नहीं, हैबिट का सिलेक्शन ब्लॉक कर सकता है ना। कुछ हैबिट्स आपका हैप्पीनेस ब्लॉक कर सकती है, डेफिनेटली यस। और मैं संयोगवश उसी विषय पे बात कर रहा था कि जब आपको ऐसा लगे, प्लीज नोट माय पॉइंट वेरी वेरी केयरफुली, जब आपको ऐसा लगे, कल अभिषेक ने एक मैसेज डाला था हमारे 5 क्लब में, मैं वो आपके लिए पढ़ूंगा। बहुत बढ़िया मैसेज था वो मैसेज कुछ ऐसा था, आप 0 से 10 की रेंज में खुद को क्या, कहाँ पे पाते हो? 0 अगर आपका रैंकिंग खुद का 0 है तो मतलब आप एक जगह पे रुक गए हो। 5 हो तो आप ग्रो कर रहे हो, बट स्लो ग्रो कर रहे हो। और 10 है तो आप अनस्टॉपेबल हो, आप बड़े ही वेग से, आवेग से अपने गोल की तरफ जा रहे हो। जय श्री कृष्ण। तो अभिषेक ने ये बहुत अच्छी बात कल कमेंट बॉक्स में डाली थी हमारे 5 क्लब के, और इवन हमारे इग्नाइट द जीनियस ट्रेनिंग बैच में भी डाली थी। और सरप्राइजिंगली दोनों जगह किसी ने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। और मैं उसकी मानसिकता आपको बताऊंगा दोस्तों क्या होती है। 3 तरह की मानसिकता है यहाँ पे। पहली वाली, इग्नोर करते हैं, छोड़ो कुछ डाला होगा। दूसरी वाली, है ना, लोग सोचते हैं कि 10 का स्कोर मेरा है नहीं, और 5 और 0 मुझे शोभा नहीं देता, तो छोड़ो, इसको रिप्लाई नहीं देते हैं, है ना।
ओके, और तीसरे वाले कि ये खुद को बड़ा 30 मार का समझ रहा है जो हमारी रैंकिंग ले रहा है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि कल मुझे वो बहुत अच्छा लगा, अवलोकन करने की कोशिश की हमने। अब आदतों की बात जो है ना दोस्तों, उस पे थोड़ा सा ये करते हैं, क्योंकि मैं आज वही बात कर रहा हूँ। प्रोग्रेसिव माइंड एंड एक्शंस, एक्शंस आदतों से आती है, एक्शंस थॉट से आती है। और अगर हमें ऐसा लग रहा है, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो पहला विचार हमारे मन में यह होना चाहिए, द वेरी फर्स्ट थॉट, कि आगे बढ़ने वाले इंसान के एक्शंस और थॉट्स क्या होंगे। आगे बढ़ने वाले इंसान के एक्शंस एंड थॉट्स क्या होंगे। आई टेल यू, मेरा एक दोस्त क्वारंटाइन में करोड़पति बन गया। यू नो कैसे? वो मेडिकल फार्मा कंपनी के लिए काम करता था। जैसे लॉकडाउन हो गया, ही स्टार्टेड सेलिंग हैंड सैनिटाइजर्स, और पुणे में पहले 5-7 ब्रांड में से एक ब्रांड उसका है। जब किसी के पास स्टॉक नहीं था तब वो सबको पहुंचा रहा था, है ना। पुलिस का स्पेशल पास उसको मिल गया था कि कहीं पे भी जाओ ये सबको बांटो, हमें भी बांटो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात आती है, जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रगति नहीं हो रही है, विशिष्ट दिशा में विशिष्ट गति से प्रगति नहीं हो रही है, इफ यू फील यू आर नॉट एंजॉइंग योर प्रोग्रेस। दुख क्या है? सुख का अभाव दुख है या ना? और सुख क्या है? दुख का अभाव सुख है। ऐसा है क्या? कुछ लोगों ने कहा हाँ, कुछ लोगों ने कहा ना। तो आई टेल यू, सुख और दुख तो ये नाने जो कहते कॉइन की दो बाजुएं हैं। समाधान की खोज में निकलो अर्जुन, समाधान की खोज में निकलो। सुख और दुख ये दोनों जो है ना, कल ही मैंने अनुष्का को एक बड़ा लेक्चर दिया, आसक्ति के त्याग को, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत। इस पे मैंने मेरे मेडिटेशन और मौन के बाद 20 मिनट का भाषण दिया छोटी बच्ची को। इच्छा और द्वेष से बचना है। ओके, कल जब मैं मौन में था और कुछ नहीं कर पा रहा था, ओके, तो मेरी सिस्टम से वो ये सब ऑपरेट करना चाहती थी बिना कैमरा में आए, तो उसको काफी मजा आ रहा था शायद। ये उसके मन की स्थिति है कि उसने एंड क्षितिजा बेटा ने मेडिटेशन शुरू कर दिया और वो कुछ करना चाहती थी, उसने मेरे साथ शेयर किया। और मेडिटेशन मेरे इस सिस्टम पे लैपटॉप पे शुरू करने की उसकी इच्छा इतनी बड़ी हो गई कि इनिशियली शी वाज वेरी एक्साइटेड कि पापा ध्यान कर रहे हैं, और फिर भी मैं उनको डिस्टर्ब किए बिना मेडिटेशन चालू करके सबकी हेल्प करूंगी। इच्छा तो अच्छी थी, हाँ या ना? बट जैसे ही क्षितिजा बेटा ने मेडिटेशन शुरू किया, उसको दुख हो गया कि मेरा मौका चला गया। एंड शी वाज लिटरली अनहैप्पी। और कल मैंने उसे 15-20 मिनट तक यही समझाया, 15 से 20 मिनट तक यही समझाया। और मैं आपके लिए ये कुछ लोग जो है ना दोस्तों, जो मैं बार बार पढ़ता हूँ, इनको बार बार पढ़े, बार बार समझे, इसके अर्थ को समझे, है ना, और अपने जीवन में यूज करने का प्रयास करें। और हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है इन श्लोक से, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये श्लोक क्या है जरा मैं पढ़ता हूँ, अध्याय 7 का श्लोक 27। क्योंकि आदतों की बात हो रही है ना, तो ये समझना बहुत जरूरी है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहन, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो यहाँ भगवान ने कहा है, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा, या तो कुछ पाना है या तो कुछ अवॉइड करना है। ध्यान से सुनना, या तो कुछ पाने की इच्छा या तो कुछ अवॉइड करने की इच्छा। इसमें भी अवॉइड करने की इच्छा ज्यादा प्रबल होती है। अगर कोई सेल्स में है तो मैं आपको बताता हूँ, प्लेजर कम और पेन ज्यादा बिकता है मार्केट में। दैट्स वाई फेयर एंड लवली आज तक बिना रिजल्ट दिए इतनी चल रही है। ओके, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत। तो घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। मोह का मतलब क्या है पता है? मोह का मतलब है अज्ञान, मोह का मतलब है अंधा अंधकार।
अहंकार, मोह को प्राप्त होना यानी अज्ञान में डूबना। ओके, इच्छा द्वेष, तो ये दो चीजें होती हैं। तो हमेशा इनसे परे जाए और उन आदतों के बारे में सोचे जो आपके सपनों को पूरे करने वाले व्यक्ति में होगी। आई रिपीट, आपके विचार और आपकी आदतें आपको सुख दे सकती है, दुख दे सकती है और समाधान भी दे सकती है। आपके विचार और आपकी आदतें आपको दुनिया का सबसे सुखी इंसान बना सकती है एक पल में। ऐसे आंखें बंद कर लो, कंधे करो, आंखें बंद, स्पाइन सीधा करो, एंड यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन इन द वर्ल्ड। उसके लिए आपको कुछ और नहीं करना है। I have seen people who own a chartered flight, but they are not able to sleep without pills. I know them, है ना? तो हर तरह की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमारी बात ही चल रही है अबंडेंस की, बट स्पिरिचुअलिटी के साथ, ताकि आपका अबंडेंस आपके समाधान और प्रोग्रेस के बीच में ना आए। तो बात जो है आदतों की और विचारों की, कृपया इनमें मनन करें, इन पे चिंतन करें और हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर करें। दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर करें प्लीज। पहला, आज ये मैं हूँ, ये मेरी आदतें हैं, ये मेरे विचारों की आदतें और कर्म की आदतें, है ना? भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवेच अहंकार इतिया में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो एक हमारी जड़ प्रकृति है, दूसरी हमारी आध्यात्मिक प्रकृति है, जहाँ पे मन बुद्धि और अहंकार चलता है, वहाँ विचारों का राज है। और पहले 5 में हमारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में कर्मों का राज है। तो पहले 10 इंद्रियों में कर्मों का राज है, मन बुद्धि अहंकार, वहां पे विचारों का राज है। तो ये देखना, ये मेरी स्थिति है, जो भी आज का स्टेटस है, मैं कौन से विचारों का प्राबल्य है मेरे जीवन में, कौन सी हैबिट्स का प्राबल्य है, तो आपको पता चलेगा। और हमेशा ये सोचना है कि जो व्यक्ति हमारे जो डिजायर्ड आउटकम होते हैं ना, जो हमारे डिजायर्ड आउटकम होते हैं, उनके बारे में ये हमेशा सोचना है कि वो आउटकम अचीव करने वाले व्यक्ति की सोच, थिंकिंग हैबिट्स, शब्दों को प्लीज लिखे, उस व्यक्ति की थिंकिंग हैबिट्स क्या होगी और उस व्यक्ति की वर्किंग हैबिट्स यानी फिजिकल हैबिट्स क्या होगी, एक्शंस की। तो हमें ये याद रखना है, ये दोनों हैबिट्स पे काम करना है। अगर ये हैबिट सही है, अगर ये हैबिट सही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस व्यक्ति की आदतें उसके सुख का, उसके समाधान का कारण बनेगी और लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगी। यानी समाधान, मन स्वस्थ, मन शांति के साथ प्रगति, तो वहाँ खुशी भी होगी, जॉय भी होगा एंड अमेजिंग लाइफ होगा। और इसके विपरीत अगर आदतें हैं, इसके विपरीत अगर आदतें हैं, तो जैसे हमने कहा भगवत गीता अध्याय 14 में कि जब भी कोई इंसान, जब भी कोई इंसान रजोगुण में स्थित होता है, रजोगुण, अब रजोगुण मतलब क्या? ओके, एम्बिशियस व्यक्ति की आदतें, मार्क माय वर्ड्स, रजोगुण है ना, यहाँ पे ये बात समझना है। भगवान ने कहा है काम एशो क्रोध एशो रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्म्या, ऐसा शब्द है वहां पे। कभी न शांत होने वाली भूख, ये अग्नि की तरह जलता रहता है जो कभी शांत नहीं होती। एम्बिशन से बचना है, एम्बिशन से बचना है। तो कई सारे लोग कहते हैं अगर एम्बिशन नहीं हो तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो दैट इज वेयर भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान की वाणी है, कंट्रीब्यूशन गोल रखना। कंट्रीब्यूशन गोल कितने भी बड़े रखो आप, कम भी हो जाए ना तो आपको दुख नहीं होगा, यू विल फील गुड कि यार मैंने इतना तो किया है, ये अच्छा किया है। कंट्रीब्यूशन गोल रखना। मैं को बड़ा करके एम्बिशन गोल रखने वाले लोग कभी शांति से सो नहीं पाते, वो और वो हमेशा बिजी रहते हैं। तो रजोगुण आपको बिजी बना देते हैं, तमोगुण आपको नरक के महाद्वार पे लेके जाते हैं, जहाँ पे आप आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, लाइफ की प्रोग्रेस, इन सब में बाधा बन जाते हैं तमोगुण आदतें। और इस पे मेरा एक अलग आई थिंक 5-7 वीडियो भी है, यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, भगवद गीता अध्याय 14 पे। तो कृपया उसको, जिसे कहते हैं कि
देखिए, समझने का प्रयास करें, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा उसका। यस, तो 5 वीडियो है भगवद गीता अध्याय 14 की, उसको प्लीज़ सुनें ताकि आपको और डिटेल में पता चले कि ये गुण क्या है और इनका प्रभाव क्या है। तो इट्स नॉट द हैबिट्स व्हिच ब्लॉक योर हैप्पीनेस, इट्स नॉट द हैबिट्स, इट्स द चॉइस ऑफ हैबिट्स। और उसमें भी मैं आपको बताता हूँ, सुख और दुख कल्पनाएँ हैं। सुख एक कल्पना है, दुख एक कल्पना है ना? तो मैं अभी-अभी आपको एक ऐसा गिफ्ट दूँगा जो आपके जीवन में अभी नहीं था। 5:50 और 13 सेकंड को ये सुख आपके जीवन में नहीं था, बट वो 5 बजकर जिसे कहते हैं 51 मिनट और 40-45 सेकंड में शायद आपके पास आ जाएगा। वो सुख चाहिए आपको? ओके, जस्ट आँखें बंद करें। आँखें बंद करें, एक लंबी गहरी साँस लें। फिर से एक लंबी गहरी साँस और कल्पना करें कि आपके सबसे प्रिय व्यक्ति इस वक़्त दरवाज़े के बाहर खड़ी है। दरवाज़े की बेल बज गई। आपने दरवाज़ा खोला और उसके हाथ में एक लिफ़ाफ़ा है और उसमें आपके लिए एक गिफ्ट कार्ड है और वो गिफ्ट कार्ड में वो प्रिय व्यक्ति, सबसे प्रिय व्यक्ति जो आपकी है, चाहे वो कोई बच्चा हो सकता है, चाहे कोई बड़ा हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, वो आपको उस लिफ़ाफ़े में एक लेटर दे रहा है, जिस पे स्टैम्प्ड है कि आपका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। लिफ़ाफ़े को खोलें, इस मोमेंट को एन्जॉय करें। सामने आपके ही प्रिय व्यक्ति है, आप चाहे तो उसे हग कर सकते हो, छोटा है तो ब्लेसिंग दे सकते हो, बड़ा हो है तो उसके चरण छू सकते हो और इस मोमेंट को जी सकते हो। जय श्री कृष्ण। अभी मज़ाक-मज़ाक में आपको दुःख का अनुभव करवा देते हैं, तो आँखों को बंद रखें और सिचुएशन को मेरे सामने रखें, ओके? आँखों को बंद करें और इस सिचुएशन को सुनिए। कल्पना करें कि आप रास्ते से जा रहे हो, आप रास्ते से जा रहे हो, आप आपकी कार में और आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, तो आप विंडो से बाहर देख रहे हो और एक बहुत ही प्यारा-सा कुत्ते का बच्चा, एकदम स्वीट सा पपी आपको नज़र आता है और आप उसे देखते हो। आप उसे देख रहे हो और आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बचपन की याद आती है कि आपने ऐसा ही एक पपी पाला था। आप सोच में हो, आप उसे देख रहे हो और अचानक अनफॉर्च्यूनेटली एक गाड़ी आती है और उसे उड़ा देती है। जय श्री कृष्ण। आँखें खोलिए, वापस आइए और मुझे क्षमा कीजिए इस सोच के लिए। तो क्या आपने अनुभव किया सुख और दुःख मन की स्थिति है? हाँ या ना? हाथ दिखाएँ प्लीज़। यस? और वो तुरंत हमें विचलित करने में पॉज़िटिवली या नेगेटिवली समर्थ है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो दोस्तों ये मन की स्थिति है, विचार बदला, मन की स्थिति बदली। आप कितना एन्जॉय कर रहे थे वो पपी वाले सीन को? और मेरे 4 सेकंड के 7 शब्दों ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। अब मैंने आपके दिमाग में एक विचार दिया। क्या दिया? एक विचार दिया। पहला वाला सुख का, दूसरा वाला शुरुआत में सुख का और बाद में दुःख का। तो आई विल टेल यू, गार्ड योर मेंटल हैबिट्स, थॉट हैबिट्स। विचार करने की पद्धति को हमेशा गार्ड करना है। उसके बाजू में चौकीदार लगा देने ऐसे, खली जैसे। खली, खली। एक योद्धा है, बड़े 6.5-7 फीट वाले कुछ योद्धा है, या फिर भीम को लगा देना है, या फिर आपके गली के किसी पहलवान को लगा दो, पुलिस वाले को लगा दो, जो भी लगाना है लगा दो, है ना? कार्टून की किसी गार्ड को लगा दो, बट आपकी विचारों की हैबिट्स को दोनों साइड से गार्ड लगाना है और उसको ऐसे गाइड करना है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, ज़रूरी है समझना, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस विचारों के साथ आप नए साल के बारे में सोचना शुरू कीजिएगा और नए साल के कुछ अगर आपको डिसाइड करने हैं सपने, तो उनके बारे में भी सोचिएगा। तो गार्ड कैसे लगाना है पता है? आपके मन में एक विचार आया, इस साइड एक नो एंट्री का बोर्ड होना चाहिए, इस साइड एक नो एंट्री का बोर्ड होना चाहिए और उनको डायरेक्शन देना है।
तो मान लो, कल्पना करें आपका एक विचार आ रहा है और इधर एक डंडा लेके बैठा है आदमी, ओके, और वो ये बोल रहा है कि ये विचार का अंत क्या होगा, है ना? ये विचार का अंत क्या होगा वो पूछ रहा है आपको, उसे जवाब देना है। ओके, तो कई बार हमारे विचार जो होते हैं ना, वो स्टैग्नेंसी वाले होते हैं, कहीं नहीं लेके जाते हमें। एग्जाम्पल, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, वो बोल के चला गया, अब 2 या 3 साल हो गए और हम आप सोच रहे हो उसने मुझसे ऐसा कहा। समय जाएगा, नेगेटिव एनर्जी आएगी, होगा कुछ नहीं। एग्जाम है, मान लो किसी की 12th है, किसी की 10th है, बोर्ड एग्जाम है, कोरोना क्या चल रहा है नहीं पता। जैसे दुनिया ने माना कि कोरोना अभी निपट गया, इन लोगों ने उसकी एक नई स्ट्रेन को यूके से इंडिया भेज दिया, है ना? बोले नागपुर में नया कोरोना लैंड कर गया, नागपुर में। और अमेजिंगली इस बार भी वही गलती इन लोगों ने कर दी, पहले उसको आने दिया और फिर अभी इंग्लैंड की फ्लाइट 7 तारीख तक बंद कर दी। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ये क्या है, कैसा है, मैं इसका तज्ञ नहीं हूं, तो मेरी जिसे कहते हैं अज्ञान को माफ कर दीजिएगा। मेरी कोई इंटेंशन नहीं, मैं जस्ट एक जोक बता रहा था आपको, है ना? तो चिंता करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रोग्रेस नहीं होगी, हमेशा याद रखना। तो मन अगर ऐसे विचारों में जा रहा है तो उसको बाजू में ये 2 डंडे वाले लोगों को खड़ा करना है और मन को डांटना है कि इस विचार का अंत क्या होगा, तू मुझे बता, प्लीज लेट मी नो, इसका क्या होगा। एग्जाम्पल, कई सारे बच्चे बोलते हैं इस बार क्या होगा एग्जाम में, ये सोच से कुछ नहीं होगा, ये सोच से कुछ नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिजनेस का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, सोच के कुछ नहीं होगा। हाँ, बच्चा अगर ये सोचता है कि ओके चलो मैं कागज पेन लेता हूँ, सामने सिलेबस रखता हूँ, जो हुआ उसको टिक मारते हैं, जो नहीं हुआ उसको अलग टिक मारते, मान लो रेड डॉट वगैरह लगा दिया, और फिर अब मैं सोचता हूँ कि मुझे जो भी मेरा गोल है उसके लिए कितना गैप है और मैं कितना कवर कर सकता हूँ। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गैप कितना है, एक प्रॉमिस मैं अभी इसी वक्त आपको कर सकता हूँ, वह स्टूडेंट डेफिनेटली जहाँ है उससे पॉजिटिव प्रोग्रेस करेगा, हाँ या ना, हाथ दिखाए। दैट इज व्हाट इट इज। कई सारे लोग सोचते हैं बिजनेस में क्या है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पे फोकस करेगा, प्रॉब्लम और बड़ा होगा। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट, यू आर वरीड अबाउट इट, देन यू हैव 2 प्रॉब्लम्स, है ना? तो ये सोच को गार्ड करना है। सोच कैसे होनी चाहिए, चलो ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। और मैं सच में कहता हूँ, एज ए कंपनी हमने काफी अच्छा किया 2020 में। वी हैव ग्रोन ऑलमोस्ट, हमने हमारी टीम डबल कर दी, तो ये तो काफी अच्छी ग्रोथ है। कोरोना महामारी के समय में अगर कोई टीम को डबल करता है तो टाली तो बनती है ना? तो अमेजिंग कार्य किया हमने। पैसे की बात इस साल हमने की ही नहीं, तो पैसा बहुत ज़्यादा था नहीं, बट हमने टीम काफ़ी बड़ी कर दी, कंट्रीब्यूशन बहुत बड़े कर दिए। एंड अमेजिंगली जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, वी आर एबल टू एंजॉय गुड बिजनेस आउट ऑफ इट। बट मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, जब मार्च एंड हुआ, अप्रैल की शुरुआत आई, तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन नहीं थे, सॉल्यूशन नहीं थे। तो वी वेंट टू आवर कोचेस, उनसे बात की, और ये 2 शब्द हमने सुने। रवि सर से हमने शब्द सुना, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। मैं तो पुणे में रहता हूँ, पुरंदर बाजू में ही है, मेरे घर से 30 किलोमीटर पे, है ना? तो मोरारजी बाजी देसाई जो वहाँ लड़े थे दिलेर खान के साथ, और पानीपत में भाऊ लड़े थे अब्दाली के साथ, दोनों के ये शब्द थे, बचेंगे तो और लड़ेंगे, है ना? उनको भी अब्दाली ने कहा था, पटेल क्या तुम हमारे साथ और लड़ेंगे? तो उन्होंने भी कहा था, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। और मोरारजी बाजी ने भी यहाँ पे पुरंदर में कहा था, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। तो हमने अप्रैल में ही डिसाइड किया, हम बचेंगे और लड़ेंगे भी, दोनों भी करेंगे। दूसरा, हमारे गुरुजी ने कहा ये साल है फैन बिल्डिंग का, तो हमने प्रामाणिक प्रयत्न किया फैन बिल्डिंग का। आर यू गेटिंग? तो कई बार विचारों के इसमें, जब विचार स्टैग्नेंट हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना दोस्तों, एक गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है बारिश के दिनों में, तो उसका खुद का इंजन इतना सबल नहीं होता, इतना पावरफुल नहीं होता कि वो खुद को उससे बाहर निकाले। तो हम क्या करते हैं, दूसरी गाड़ी लगाते हैं, उसको जोड़ देते हैं टेम्पररीली। व्हाट्स द वर्ड? टेम्पररीली उसको जोड़ देते हैं, वो खड्डे से बाहर निकलती है गाड़ी, कीचड़ से बाहर निकलती है, फिर अपने आप चलती है
एंड आई विल टेल यू, ध्यान से सुनना दोस्तों, जीवन में कोच का, गुरुजी का यही महत्व है कि जब आपका आत्मबल कम हो जाए, जब आप अकेले वो मुश्किल से पार ना पाओ, तो उतने समय के लिए, ये टोचन कहते हैं इसे हम मराठी वाले, है ना, उसको पीछे से धक्का देने के लिए या फिर आगे से खींचने के लिए, इधर वे पुश और पुल, यहाँ पे हमें गुरु ग्रेस की जरूरत पड़ती है। अब गुरु को आप मेंटोर मानो, गुरु को आप टीचर मानो, गुरु को आप कोच मानो, गुरु को आप माता मानो, गुरु को आप पिता मानो, गुरु को आप भगवान कृष्ण मानो, ये आपकी मर्जी है। आपको किस फॉर्म में गुरु मिलेंगे आप भी नहीं गेस कर सकते, मैं भी नहीं गेस कर सकता, पर डेफिनेटली गुरु की महिमा को समझते हैं, गुरु जी को समझते हैं, और इस शब्द के साथ आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो मेरे विचार आगे नहीं बढ़ रहे, ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं विचार नियमन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मेरे मन में नेगेटिविटी है और सोल्यूशन की तरफ विचार नहीं जा रहे, ओके, तो दूसरा एक गार्ड होना चाहिए। इधर वाला गार्ड क्या बोल रहा है, इससे होगा क्या, पहला गार्ड आपको बता रहा है इस विचार से क्या होगा, और अगर कुछ नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंसी आ रही है, तो वो बोलेगा यहाँ नहीं रुकने का, आगे जाने का। आगे जाने को सूझ नहीं रहा तो दूसरा गार्ड आपको बोलना चाहिए, अगर तेरा आत्मबल, तेरा नॉलेज, तेरा एक्सपीरियंस ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, तो गो टू सम गुरु। बट वो विचारों को दिशा देने के लिए या तो आपने खुद सॉल्यूशन निकालना है या किसी गुरु के पास जाना है, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। जय श्री कृष्णा। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गाइडेंस दिया था, वो परेशान था ना, और मैं इसीलिए भगवत गीता का इतना बड़ा फैन हूं कि पूरा महाभारत लगा बिल्ड करने में कि अर्जुन कितना ग्रेट है, और 7 मिनट का समय लगा ये समझने में कि ग्रेटेस्ट आदमी भी घुटने टेक के हथियार डाल के बैठ सकता है। मनस्थिति, परिस्थिति क्या करवाती है इंसान से, एंड दैट इज वेयर जीवन में आत्मबल, आत्मबल ये शब्द मैं बार बार ले रहा हूँ, ये आपके अपने मन की ताकत है दोस्तों, बहुत जरूरी है, इसको बढ़ाओ। वॉरियर डिक्लेरेशन रोज करो, आई एम अ वॉरियर, आई एक्ट इन स्पाइट ऑफ डाउट, इन स्पाइट ऑफ दिस, इन स्पाइट ऑफ दैट। इसमें से जो आखिरी वाले शब्द है वो भी बहुत जरूरी है दोस्तों। आई नो हाउ पीपल जज मी इज अबाउट देम। जिसकी जैसी मनस्थिति, जिसके जैसे विचार, वैसे उसको आप देखेंगे। अब कल्पना करें आप में से किसी ने ग्रीन गॉगल पहने हैं, तो उसको तो मैं ग्रीन दिखूंगा। अब इस पे मेरा कंट्रोल क्या है, किसी ने रेड गॉगल पहन लिए तो उसको मैं रेड दिखूंगा, ब्लू गॉगल पहन लिए उसको मैं ब्लू दिखूंगा, और किसी ने वाटर कलर के गॉगल पहन लिए तो उसको मैं ऐसे दिखूंगा, है या ना। अब जब तक वो गॉगल है मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, और वो तो अड़ा रहेगा, सर ये आपकी, आपने ब्लू टी शर्ट क्यों पहनी है आज, अब क्या बोलूं उसे मैं। सो आई अंडरस्टैंड दैट हाउ पीपल जज मी इज अबाउट देम, आई एम ट्रू टू माई ओन हार्ट। ये जो शब्द है ये आत्मबल बढ़ाने वाले शब्द है। इनफैक्ट मुझे याद है कविता तोड़ी मैम ने एक बढ़िया सेशन लिया था अफर्मेशन पे, फैम क्लब में, हमारे फेसबुक ग्रुप में भी है, यूट्यूब पे भी है, उसको फिर से सुने, पावर ऑफ अफर्मेशन को, और आत्मबल बढ़ाए। क्योंकि दोस्तों आई टेल यू, आत्मबल की लड़ाई ना ज्यादा बार होती है, आत्मबल से जो लड़ाई जीतनी होती है वो ज्यादा बार होती है। गुरु के ग्रेस भाग्यवान लोगों को ही मिलता है, जिनका माइंडसेट अच्छा, मार्क माय वर्ड्स, उनके गुरु हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रकट हो जाते हैं। जिनका माइंडसेट अच्छा, उनके गुरु फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बात बताऊं भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से, कि भगवान ने अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाई। तो सबसे पहले वाला श्लोक ये था, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पश्यामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यस, तो यहाँ पे अर्जुन समर्पित था, यह सबसे पहली क्वालिटी अर्जुन की। ओके, अब दूसरी क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, शायद थोड़ा सा समय लगे मुझे, बट मैं डेफिनेटली आपके साथ ये शेयर करूंगा। तो अध्याय 4 में भगवान ने ये बताया कि ये दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, है ना। तो अध्याय 4 श्लोक 3 में पढ़ूंगा। ओके, तो उससे पहले थोड़ा बेस भी बनाते हैं। अध्याय 4 का श्लोक पहला, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर ईश्वा कवये।
इक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो भगवान ने कहा ये दिव्य ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव, भगवान सूर्यदेव को कहा। उन्होंने मनुष्य के पहले मनुष्य के पूर्वज मनु को कहा, और उसने इक्ष्वाकु को कहा। इक्ष्वाकु यानी सूर्यवंशी, भगवान राम के पूर्वज। और फिर आगे उन्होंने बताया, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान ने कहा इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान आगे आगे बढ़ता रहा, बट काल की महिमा है, धीरे धीरे ये जो ज्ञान है अपने पूर्ण स्वरूप में लुप्त हो गया, खिचड़ी हो गई ज्ञान की। तो आगे देखिए, स एवायम मया ते तद्य योग प्रोक्त पुरातन। इस प्रकार अब मैं ये दिव्य ज्ञान तुम्हें बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, प्योर ज्ञान तुम्हें बताऊंगा। आगे देखिए, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम है तो उत्तमम। क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र तथा भक्त हो, ये ज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, आगे वाले एक अध्याय में है जहां पे भगवान ने ये बताया, हे निष्पाप अर्जुन, क्योंकि तुम कभी भी मेरा द्वेष नहीं करते, मैं तुम्हें ये ज्ञान बताऊंगा, है ना। तो वो भी अगर मिलता है तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। शायद अध्याय 7 में है। अभी ये अध्याय 7 के श्लोक 1 और 2 में है, तो ये भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हैव अ लुक हियर, अध्याय 7 श्लोक 1 और 2। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जुन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञातसि तच्छृणु। तो भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि किस तरह से तुम मेरी भावना में पूर्ण होकर मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास द्वारा संशय रहित मुझे जान सकते हो। आगे उन्होंने कहा कि ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्व ज्ञातम अव्यम विशिष्यते। अब यहाँ पे भगवान ने ये बताया कि अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान बताऊंगा। आगे वाले शब्द सुनिए, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् येति सिद्धये एतामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वता। तो भगवान ने कहा, सैकड़ों नहीं तो हजारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मेरे बारे में जानने का प्रयास करता है, और उनमें से कोई विरला ही मुझे वास्तव रूप में जान सकता है। और फिर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, क्योंकि तुम कभी भी मुझसे घृणा या मेरा द्वेष नहीं करते, तो यह दिव्य ज्ञान मैं तुमसे बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज बताई गई है कि कौन से व्यक्ति को अच्छे गुरु प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कार्पण्य दोषों वाला, समर्पित, दूसरा वाला भक्त तथा सखा। इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है दोस्तों। भक्ति भी जरूरी है और दोस्ती भी जरूरी है। और ईर्ष्या नहीं, मत्सर नहीं, कंपटीशन नहीं। कई सारे लोग गुरु से ही बैठ जाते हैं है ना। अर्जुन ने भी तो वही किया था, बट वो धर्म की संस्थापना के लिए किया था। तो इसको सही एंगल में समझने का प्रयास करते हैं। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब ये क्वालिटीज आप में होती है, तो आपको आपके गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो इस बात की अनुभूति लीजिएगा। और मैं विचारों के नियमन की तरफ वापस आता हूँ। पहला वाला विचार आत्म कंट्रोल का है, आत्म संयमन का है, आत्म नियंत्रण का है, जहाँ पे हम खुद को पूछ रहे कि अगर ये विचार मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, अगर ये विचार मुझे सकारात्मक दिशा में आगे नहीं लेके जा रहा है, तो मुझे इसे त्याग के आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे सोचना पड़ेगा कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके पास इस विचार का सॉल्यूशन है, वह व्यक्ति किस प्रकार से सोचेगा। अगर वो भी नहीं कर पाओ तो गुरु ग्रेस हमेशा लेना है। ओके, आजकल गुरु ग्रेस कोचिंग में लिया जा रहा है,
शब्दों में, विषयों में मार्क बढ़ाने के लिए, बट जीवन के मार्क बढ़ाने के लिए भी गुरु ग्रेस बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्ण, है ना। तो ये बात को हम हमेशा याद रखें, समझने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। अब दूसरी बात मैं करता हूं कर्मेंद्रियों की। कर्मेंद्रिय, ओके, इसमें जो आपके ज्ञानेंद्रिय है उनकी भी थोड़ी बात करेंगे। ज्ञानेंद्रिय आपको आपकी आसक्ति बढ़ाते हैं, नाम तो लिखा है ज्ञान, बट एक्चुअल में मेजोरिटी ऑफ द लोगों में ज्ञानेंद्रिय इंसान की आसक्ति बढ़ाते हैं, सजग रहे। जीवा आपको टेस्टी खाने के लिए प्रेरित करती है। एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था पता है? हर जीव की जीवा में इतने सारे जो सेंसर्स लगाए गए हैं, यू नो सेंसर्स, वो क्यों लगाए गए पता है? जैसे मान लो अभी आई टेल यू एक बात है, अभी मेरे में अंदर का करियर काउंसलर जाग गया। इंसान के लिए और एक बुरी खबर, आज से 3 दिन पहले आदरणीय पंतप्रधान जी नरेंद्र जी मोदी ने इंडिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन लॉन्च की। कितने लोगों को पता है? 3 दिन हो गए। तो ये इंसान के लिए बुरी खबर है। ड्राइवर की जरूरत नहीं है, कंडक्टर की जरूरत नहीं है, कितने जॉब जाएंगे सोचिए। बहुत जल्द पटरियों का मेंटेनेंस ऑटोमेटेड हो जाएगा, पावर सप्लाई ऑटोमेटेड हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, आज से कुछ सालों बाद एक जमाना था जब स्टेशन मास्टर नाम की नौकरी हुआ करती थी, है ना। सिग्नल कंट्रोलर नाम की एंड सिग्नल ऑपरेटर नाम की नौकरी हुआ करती थी, और फिर एक बढ़िया सी मशीन आई और उसने मुझसे वो जॉब छीन ली। मार्क माय वर्ड्स दोस्तों, आज के जमाने में 68% काम मनुष्य कर रहे हैं, 42% काम 42% काम मशीनें कर रही है। 2022 खत्म होते होते 52% काम मशीनें करेगी, 48% काम इंसान करेंगे। 2028 तक 68% काम मशीनें करेगी और केवल 32% काम मनुष्य करेंगे। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा जॉब लॉस होने वाला है, इसे हम रोक नहीं सकते। आज हम नहीं जाते बैंक में कैशियर के पास कैश देने। लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी, लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी। मेड छुट्टी लेती है, मेड पगार बढ़ा के मांगती है, वॉशिंग मशीन ये कंप्लेन नहीं करती, डिश वॉशर ये कंप्लेन नहीं करती। मशीनें रिलायबल है, बिना कंप्लेन की अपना काम चुपचाप करते रहती है। तो डेफिनेटली आप और मशीन, अगर आप और हम मशीन को यूज करेंगे हमारे बेटरमेंट के लिए, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान की नौकरी जाएगी, भले वो काम हम स्वयं करते रहेंगे। तो आने वाले समय में अपने और अपने प्रियजनों के करियर के प्रति सजग रहे। तो फिर से आते हैं कर्मेंद्रियों पे। तो टेस्ट बर्ड्स हमें इसलिए दिए गए थे, टेस्ट बर्ड्स हमें इसलिए दिए गए थे कि जंगल में जब इंसान ये होता है तो उसे पहले निवाले के साथ पता चले कि ये मांस को खाना है, ये फ्रूट को खाना है, नहीं खाना है, ताकि बड़ी मात्रा में विष प्रयोग अपने आप ना हो जाए। ओके, अपने आप ना हो जाए, दैट इज वाई टेस्ट बर्ड दिए गए थे। ये जो जिसे कहते हैं नासिका है हमारी, वो भी हमें खतरे से बचाने के लिए बनाई गई थी। हमारे कान जो भी है, इंसान का कान कोई सबसे तेज नहीं है, बट वो इसलिए बनाया था गया था कि हम जंगल में जब रहते थे तो खतरे से बचे। आंखें इसलिए बनाई गई थी कि खतरे से बचना है और शिकार को ढूंढना है, हाँ या ना। स्किन इसलिए बनाई गई सेंसिटिव, इतने सारे उसमें न्यूरॉन्स है, सेंसिटिव न्यूरॉन्स है, ताकि हमें टेम्परेचर का बदल, वातावरण का बदल इमीडिएटली पता चले, सो दैट हम सही वक्त पे सुरक्षित जगह पे जाए। कल्पना करें ठंडी भरी रात है और इंसान को पता ही नहीं चला ठंडी है, तो वो गुफा में जाएगा नहीं, शेल्टर लेगा नहीं, और हो सकता है ठंडी से मर जाए। ये था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अब हमने इसको क्या बना दिया? टेस्ट। वाव, यमी। कौन सा सेंट है ना? कान, हाँ मेरी और प्रशंसा करो। आंख, वाव, लुकिंग सुपर, है ना। ब्यूटी स्वीटी, ऐसे बहुत सारे फेसबुक पे आ जाते हैं कमेंट्स। स्पर्श, इंसान भूखा हो गया है टच का। तो ज्ञानेंद्रियों के गलत यूज की आदत पड़ गई हमें। कर्मेंद्रिय, हाथ है, पैर है, हमारे पूरे इंद्रिय है, काम करने के लिए बने हैं। उनको अगर सही काम करने की आदत ना डाले, आई विल टेल यू, आजकल हाथों का सबसे बड़ा काम क्या है पता है? मोबाइल की स्क्रीन ऑपरेट करना। तो आई विल टेल यू, आपकी आदतें आपके सुख का, दुख का और समाधान तीनों का जिसे कहते हैं कारण बन सकती है। आपकी आदतें ये तीनों चीजों का कारण बन सकती है।
इनके प्रति सजग रहे, इनके प्रति सजग रहे, इनको ठीक से समझे और इनको आगे लेके जाएं। ओके, तो इसी के साथ ही मैं आज के सेशन की पूर्णता की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी आप सबसे विनती है, कृपया नोट करें कुछ पॉइंट्स को, आज का दिन चिंतन करें, एकांत में रहे। इवन आज मैं कोशिश करूंगा, शायद आज मैं कोई सेशन ना लूँ, एक्सेप्ट भगवद गीता, आज गुरुवार है तो भगवद गीता तो बनती है, बट पेरेंटिंग सेशन और बाकी सेशन शायद मैं 6 बजे। जय श्री कृष्णा। यस दिनेश भाई, हर गुरुवार शाम 6 बजे मिलते हैं, चाहे जो हो जाए। ओके, तो पॉइंट ये है कि आज कृपया चिंतन करें, कृपया चिंतन करें। मैं आपको एक एक्शन प्लान देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक लगे तो प्लीज़ यूज़ करना। थिंक ऑफ द आइडियल पर्सन यू वांट टू बिकम। आपके जो भी गोल्स है उसे लिखिए। सबसे पहले टॉप पे आपको आपके 3 गोल लिखने हैं। मैं अलग गोल सेटिंग की बात कर रहा हूँ आज। तो सबसे पहले कागज पेन लेना है, आपके 3 बड़े गोल लिखने हैं, 3 इंपॉर्टेंट गोल लिखने हैं, और उसके नीचे क्वालिटीज लिखनी है उस इंसान की जो ये गोल पूरे कर सकता है। क्वालिटीज लिखनी है। ओके, क्वालिटीज लिखनी है। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मुझे बात करना, लोगों को गाइड करना बहुत पसंद है और मुझे एक बेस्ट गाइड बनना था। पिछला साल पूरा साल मैंने डायरी में लिखा था मराठी में की मी करिअर आणि जीवन मार्गदर्शन क्षेत्रातील सर्वोत्तम वक्ता होणार। ओके, ये मैं डेली लिखता था और सामने लिखता था कि यह स्पीकर की जो बढ़िया तरीके से गाइड कर सकता है उसकी क्वालिटीज क्या होगी। तो आगे लिखना है क्वालिटीज क्या होगी उस इंसान की। तो मैंने 2 क्वालिटीज लिखी थी। एक था ही हैज़ टू बी अ फेरोशियस रीडर, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला होगा अगर ज्ञान बांटना है तो। और दूसरा ही हैज़ टू बी, अब ही लगा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद का लिख रहा था, है ना। तो ही हैज़ टू बी अ गुड लिसनर, बड़े बड़े लोगों को सुनना चाहिए, एंड विलिंगनेस टू लर्न, एंड दैट इज हाउ मैं अब तक 80 गुरुओं के पास गया हूँ, रोज उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना, सीखने की वृत्ति लिखना रखना, अच्छी लिसनिंग स्किल और ट्रिमेंडस रीडिंग, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। और जिस वजह से इफ आई लुक बैक एट सेम डे, आज से साल भर पहले अगर मैं खुद को देखूं, आज देखो, तो भगवान की दया है, आई एम मोर देन हैप्पी विथ वट एवर गोल आई सेट। रीजन यह था कि मैंने 3 चीजें लिखी, उसके सामने लिखा जो इंसान ये बन सकता है उसकी क्या क्वालिटीज होगी, और फिर उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ABC। तो रीडिंग, लिसनिंग एंड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, ये 3 चीजें मैंने लिखी थी। आप भी प्लीज लिखिएगा। अब आखिरी वाला पार्ट है बेस्ड ऑन कि आपको ये कब तक हासिल करना है, आपको डेली टाइम एलोकेशन करना है। यानी कुछ बातें आप शायद महीना भर में करो, साल भर में करो। अगर महीना भर में करना है तो आपका टाइम एलोकेशन ज़्यादा होगा। 10 का है, अगर आपका मान लो 12 का आपका टाइम एलोकेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे 6 घंटे आप रोज दे रहे हो महीने भर में अचीव करने के लिए, बराबर 6 घंटा रोज। तो अगर यही आपको 12 महीनों में अचीव करना है तो आप 30 मिनट्स रोज दोगे, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका अचीवमेंट का क्या टारगेट है, कब तक करना है आपको वो हासिल, उसके हिसाब से आपको सामने टाइम एलोकेशन देना है कि आपका डेली कितना होगा। एंड आई विल टेल यू 2 तरीके से आप टाइम दे सकते हो इन एक्टिविटीज के लिए, गोल के अचीवमेंट के लिए। एक, लीकेज एंड वेस्टेजेस, टाइम लीकेज, टाइम वेस्टेज को ब्लॉक करके उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा के। दूसरा, आपकी फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी टू बी फोकस्ड, टू बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट बढ़ा सकते हो। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। एंड आई विल टेल यू, जितना ज़्यादा समय तक आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, उतनी आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। आई हैव सीन पीपल जिनको सोने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ध्यान करते हैं। ओके, आई रिपीट द वर्ड, आई हैव सीन पीपल। मैंने देखे हैं, मैं ऐसे 2-3 पुण्यात्माओं से मिल चुका हूँ, है ना। वो कभी कभी हफ्ता हफ्ता भर बिना नींद के रह जाते हैं मेडिटेशन करके। एंड मेडिटेशन इज द प्रोबेबली द हाईएस्ट वे। क्या आपने कल मुझे देखा, मैं 1.5 घंटा यहाँ बैठा था,
बहुत कुछ हुआ, तो वो विश्राम की अवस्था भी है और स्थैर्य की अवस्था भी है। उसको अगर बढ़ा पाए, उसको अगर बढ़ा पाए ध्यान की अवस्था को, तो निद्रा भी जिसे कहते हैं, अब वो भी निद्रा समय है, तो शरीर को विश्रांति मिल रही है, बट एट द सेम टाइम जिसे कहते हैं हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, और बॉडी जिसे कहते हैं ना, आजकल कुछ आया है डिवाइस, फास्ट चार्जर, इंस्टेंट चार्जर, ये पिन लगा दी, 5 मिनट में 10 मिनट में मोबाइल फुल्ली चार्ज। तो ये भी वही है, इंस्टेंट चार्जर। योग, ध्यान, धारणा, निद्रा, ये जो है योग निद्रा क्या है, तो इंस्टेंट चार्जर है। आखिरी वाला मंत्र आचार्य विनोबा भावे जी का एक स्टेटमेंट मैं आपको देना चाहूंगा, कृपया इसको याद रखें। मैं सालों से टर्बो चार्जर, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। तो योग निद्रा जो है, पावर नैप जो है, मेडिटेशन जो है, वो टर्बो चार्जर का काम करते हैं, तो उसको यूज करें। और आचार्य विनोबा भावे जी का स्टेटमेंट मैंने सुना था 1998 में, समझा मुझे 2011 में, बट मैं उसे यूज कर रहा हूँ। और वो स्टेटमेंट है, कामातील बदल हा विश्रांतीचा प्रकार है। चेंजिंग द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग इज एज गुड एज यू आर टेकिंग रेस्ट। जैसे ही ए टास्क में आपको लगा यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, शिफ्ट इन बी टास्क, ए से बी में शिफ्ट हो जाओ, आपको रिलैक्स लगेगा, है ना। बट हम गलत आदतों के वजह से, गलत आदतों की वजह से कई बार एक काम करने के बाद एंटरटेनमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, वो भी तो काम है, टीवी देखना भी तो काम है ना। भगवान ने कहा है, नहीं जात सु, जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट मैं उसको भी याद कर लूंगा अभी, है ना। हाँ, नहीं क्षण भर किस किश्चिंत जातु कर्मन तिष्ठति, ऐसा कुछ है वो, वहां पे लिखा गया ये है। यस, बोलिए। हाँ, नहीं कश्चिंत क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मणि। तो एक बार निशा बेटा को धन्यवाद देते हैं, अमेजिंग है, इसे कहते हैं शिष्य, है ना। जो मुझे नहीं आता वो बता देती है, रहते हैं बेटा, प्राउड ऑफ यू, एंड आई मस्ट टेल यू प्राउड ऑफ योर एक्शंस। ये एक्शंस को लेते रहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही हमें बेहतर बनाती है। तो फिर से एक बार बताए, नहीं किश्चिंत क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्मणि। इसका अर्थ यह है, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। बट हमें ये प्रोग्रामिंग बन चुकी है कि जब हम रेस्ट लेते हैं तो हम काम नहीं करते। आप टीवी देख रहे हो तो भी काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये सुन रहे हो आप, मेरा ये जो भी प्रवचन चल रहा है, तो भी काम ही तो कर रहे हो। बट आपके मन को लगता है कि ये मैं एंजॉय कर रहा हूं, तो इसको आप काम नहीं मानते। और आचार्य विनोबा भावे जी ने ये 1932 में लिखा था कि काम के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलो और काम में बदल करो, तो आप कभी आपको रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेजिंगली वो भी दिन में 13-13 घंटे नॉन स्टॉप काम करते थे। 18-19 घंटे का दिन होता था और 13 घंटा डेली प्रोडक्टिविटी होती थी उनकी, डेली प्रोडक्टिविटी। 14 घंटा या उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो थी, 14 घंटा या उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो थी, वो स्वामी विवेकानंदा जी की थी। तो वो भी बहुत अमेजिंग था। तो दैट इज व्हाट आई हैव टू सजेस्ट। ओके, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। तो क्या लिखना है मैं समझ नहीं पाया। कामातील बदल हा विश्रांतीचा प्रकार है, इसको कैसे लिखेंगे, है ना। कोई डॉक्टर या इंजीनियर है तो इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में प्लीज। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा, नहीं किश्चिंत क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्मणि। ओके, वो लिखना है क्या, 1 मिनट दीजिए। ये है कर्मयोग में, वो मिल जाएगा हमें तुरंत। कितना बेटा, तीसरे में है, अध्याय 3 में शुरुआत में ही है ना। ओके, अध्याय 3 श्लोक 5, अध्याय 3 श्लोक 5। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्त कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिर्जय गुणे। तो यहाँ पे भी फिर से वही कहा है, प्रकृति के गुणों के अनुसार, यानी आदतें। बस एक जिम्मेदारी ले लो राजा, आदतें सुधारने की। जीवन के साथ बाकी सभी जरूरी सुधार ये आदतें खुद कर देगी, है ना। तो ये बात के साथ ही आज के लिए हम यहाँ रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आज का दिन
आप में से कुछ लोग आज का दिन चिंतन में व्यतीत करोगे। आज को देखो, कल को देखो, दोनों को विजुअलाइज करो, दोनों को प्लीज विजुअलाइज कीजिएगा और गैप ढूंढिएगा, कौन सा नॉलेज, कौन सा स्किल, कौन सी आदतें मुझे इम्प्रूव करनी है। मैं आपको बड़े ही नम्रतापूर्वक बताना चाहूँगा दोस्तों, आज से 3 साल पहले मैंने जब खुद का अवलोकन किया तो मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई और वो थी संयम, वो थी संयम। एंड आज भी मैं उसी एक क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ, उसी एक क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ, जो कि सबसे बड़ी क्वालिटी, मेरी टॉप प्रायोरिटी है, खुद का संयम बढ़ाना, खुद का संयम बढ़ाना। उसके साथ फिर रीडिंग, लिसनिंग, ट्रेनिंग एंड कोचिंग फ्रॉम ग्रेट पीपल। देखो, हर कोई हमें सिखा सकता है, हर कोई हमें सिखा सकता है। आज अब मेरे स्क्रीन पे क्षितिजा दिख रही है, तो मैंने उससे सीखा कि मन में अगर कोई अच्छा विचार आता है तो व्यक्त कर देना 5 क्लब को जन्म देता है। 122 दिन हो गए दोस्तों, तो हर कोई हमसे सिखाता है, हमें सिखाता है ना। व्हेन आई लुक एट फ्यू ऑफ द पीपल ऑन स्क्रीन, मैं बात करना चाहूँगा, जब मैं सारिका पाटिल मैम को देखता हूँ तो हर काम में एक सिंसियरिटी उनकी नज़र आती है, हर काम में एक सिंसियरिटी नज़र आती है। सुप्रिया मैम, आई मस्ट टेल यू, सुप्रिया कडोस्कर मैम, यू आर अमेजिंग। आप हर सेशन में जिस सिंसियरिटी के साथ आती हो, बैठती हो, सुनती हो, अमेजिंग है, अमेजिंग है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरे सभी सेशंस को अगर टोटल अटेंडेंस की बात की जाए तो आपकी वीडियो ऑन रखकर जो अटेंडेंस है उनमें आप सबसे आगे हो। जय श्री कृष्णा। ओके, तो सीखने को मिलता है ना, आसान नहीं होता दोस्तों। मैं तो देखो, मेरा तो फुल टाइम काम है, रिटायर्ड आदमी हूं तो मैं भाषण देता हूं, बट वो एक माता है, वो एक गृहिणी है, वो एक प्रोफेशनल है, वो एक टीचर है। सब काम निपटा के ये एक्स्ट्रा टाइम निकाल कैसे पाती है, मेरे को कभी कभी सोचता है इनका टाइम मैनेजमेंट का टूल जरा सीखना चाहिए। 7 हैबिट्स में था ना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बट अमेजिंग है। तो जस्ट वीडियो की जानकारी के लिए, सिंसियरिटी की बात कर रहा था तो मैंने सारिका पाटिल मैम का नाम लिया, अमेजिंग है। इनफैक्ट आई विल टेल यू, 12 जनवरी को और एक लॉन्च होगा, बाल संस्कार। हम कहते हैं ना दोस्तों कि हर कोई चाहता है कि शिवाजी फिर से जन्म ले, हर कोई चाहता है शिवाजी फिर से जन्म ले, और हर कोई चाहता है कि वो पड़ोसी के घर जन्म ले, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता जिजाऊ माता बनने की। बट आई विल टेल यू, ये भगवान का शुक्र है हम पे कि सारिका पाटिल मैम हमारी दोस्त है, हम साथ में काम करते हैं, वी आर कलीग्स। एंड वो बाल संस्कार का बहुत अच्छा काम कर रही है। और जिजाऊ माता की जयंती पे, आने वाली 12 जनवरी को जिजाऊ माता की जयंती पे, हम छोटे बच्चों का संस्कार केंद्र, वो भी आज के संदर्भ में शुरुआत कर रहे हैं, और उसकी हेड आपके सामने प्रस्तुत है सारिका मैम। सो थैंक यू मैम, जय श्री कृष्णा, एंड शी वुड बी टेकिंग दैट। आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे है अथर्व, क्या आप देख पा रहे हो अथर्व को? यस, तो आपकी स्क्रीन पे है अथर्व। एंड मैंने कई सारे विद्यार्थी देखे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बट समर्पण, यानी ही इज वन ऑफ माय मेंटीज, जिनको मैं मेंटोर कर रहा हूँ। इनका भी बुक योग 12 जनवरी को आ रहा है, तो उनको भी शुभकामनाएं। तो सबसे सीख सकते हैं दोस्तों, हैव अ लुक हियर, सबसे सीख सकते हैं। कल मैंने अनुष्का से सीखा कि शो मस्ट गो ऑन। कल उन्होंने डेस्परेटली मेरे सिस्टम में घुसकर किसी और को होस्ट बनाकर वगैरह वगैरह, शो मस्ट गो ऑन उन्होंने आगे बढ़ाया। तो बेटा धन्यवाद आपका, है ना। एंड काफी एनर्जी के साथ आती रहती है, एंड बढ़िया स्माइल और मन में शरारत लेते हुए, है ना। तो वो मेरे सामने बैठ के मुझे पूरी तसल्ली के साथ डिस्टर्ब करते रहती है, एंड मैं उसे एंजॉय करता रहता हूँ। निशा बेटा, अमेजिंग, जिस संयम के साथ आप इस 14-15 साल की उम्र में आगे बढ़ रही हो, अमेजिंग है। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मेरे जीवन में एक नई एंट्री हो गई है, एक नए गुरु की। दिनेश भाई जी, आपको प्रणाम, जय श्री कृष्णा। दिनेश भाई की उम्र 69 है, एंड ये सुप्रिया मैम को अभी कॉम्पीट कर रहे हैं, हमारे हर सेशन में आते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। इनके जिसे कहते हैं पोते हैं, और उनको वो गाइड कर रहे हैं, इसलिए पेरेंटिंग सीख रहे हैं। अमेजिंग, यानी आपसे मुझे इस बात का प्रमाण मिलता है कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती।
सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अब जिनके वीडियो ऑन है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगले व्यक्ति की तरफ मैं बढ़ता हूँ। और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है डॉक्टर रेणु केवले, केवले कहते हैं इनको। जय श्री कृष्णा मैम। आई टेल यू, यानी अभी हम साथ में काम कर रहे हैं और अमेजिंगली 3 साल से हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं। एंड कई बार कई सारी चीज़ें परिस्थिति साथ दे ना दे, कई बार रिसोर्सेस हो ना हो, बट मैंने इनके बारे में एक ऑब्जर्व किया है कि शी हैज़ नॉट गिवन अप। लगे रहो मुन्ना भाई एटीट्यूड से वो आगे बढ़ते रहती है एंड अमेजिंग। सो लेट मी कम बैक। तो मैंने अथर्व को यस, तो सभी हो गए जिनके वीडियो ऑन है। अब कोई नया वीडियो ऑन करेगा तो उसको नहीं ले सकूंगा, मैं क्षमा चाहूँगा। 6:30 हो चुके हैं, बट सबसे कुछ न कुछ सीखने लायक है दोस्तों, सबसे कुछ न कुछ सीखने लायक है। तो जिसे कहते हैं भगवान गणेश को प्रार्थना करते हैं, आंखें फोकस्ड बनाते हैं, कान बड़े करते हैं, तो लिसनिंग बड़ी हो जाएगी, आंखें फोकस्ड हो जाएगी। और पेट भी बड़ा करते हैं, मीठा खाकर नहीं, ज्ञान की भूख को बड़ा करते हैं। और मुझे उम्मीद है आप आपके लिए एक वर्थवाइल 2021 का गोल आज सेट करोगे और उसके प्रति कमिटमेंट करोगे। ये इस उम्मीद के साथ मैं आज के लिए यही रोकता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओवर टू यू क्षितिजा बेटा।